कल्पना कीजिए, अगर मैं आपसे कहूं कि इस धरती पर एक ऐसे योद्धा हैं जिन्होंने भगवान राम को चुनौती दी, भीष्म, द्रोणाचार्य और कर्ण जैसे महान योद्धाओं को शिक्षा दी, और मान्यता है कि वे आज भी जीवित हैं। क्या यह सिर्फ एक कथा है या इसके पीछे कोई गहरा रहस्य छिपा है? आइए जानते हैं भगवान परशुराम की पूरी कहानी। भगवान परशुराम भगवान विष्णु के छठे अवतार माने जाते हैं। उनके पिता महर्षि जमदग्नि और माता रेणुका थी। उनका नाम राम था, लेकिन भगवान शिव से दिव्य परशु प्राप्त करने के बाद वे परशु प्लस राम बराबर परशुराम कहलाए। बचपन से ही वे अत्यंत तेजस्वी, तपस्वी और अद्भुत योद्धा थे। पुराणों के अनुसार एक समय राजा कार्तवीर्य अर्जुन ने महर्षि जमदग्नि के आश्रम पर आक्रमण किया और बाद में उनके पिता की हत्या कर दी। पिता की मृत्यु से क्रोधित होकर परशुराम ने प्रतिज्ञा ली कि वे अधर्मी और अत्याचारी क्षत्रियों का अंत करेंगे। मान्यता है कि उन्होंने 21 बार पृथ्वी को ऐसे अत्याचारियों से मुक्त किया। इस कथा का उल्लेख विभिन्न पुराणों में मिलता है और इसे अधर्म के विरुद्ध संघर्ष के रूप में देखा जाता है। रामायण के अनुसार जब भगवान श्री राम ने शिव धनुष तोड़ा, तब परशुराम वहां पहुंचे। कुछ समय के लिए दोनों के बीच तनावपूर्ण संवाद हुआ। फिर परशुराम ने श्री राम में भगवान विष्णु के दिव्य स्वरूप को पहचाना और उन्हें प्रणाम कर अपने तप के लिए प्रस्थान कर गए। महाभारत में परशुराम एक महान गुरु के रूप में दिखाई देते हैं। उन्होंने भीष्म, द्रोणाचार्य और कर्ण जैसे योद्धाओं को अस्त्र शस्त्र की शिक्षा दी। कर्ण ने उनसे अपनी पहचान छिपाकर शिक्षा प्राप्त की। जब परशुराम को सत्य का पता चला तो उन्होंने कर्ण को श्राप दिया कि सबसे महत्वपूर्ण समय पर वह दिव्य विद्या भूल जाएगा। हिंदू मान्यताओं के अनुसार परशुराम सप्त चिरंजीवियों में से एक हैं, अर्थात वे उन 7 महापुरुषों में गिने जाते हैं जिनके बारे में माना जाता है कि वे कलयुग के अंत तक जीवित रहेंगे। कई पुराणों और लोक मान्यताओं में कहा गया है कि वे महेंद्र पर्वत पर तपस्या कर रहे हैं। हालांकि यह उनके वर्तमान स्थान का ऐतिहासिक या वैज्ञानिक रूप से सत्यापित प्रमाण नहीं है, बल्कि धार्मिक परंपराओं और ग्रंथों पर आधारित विश्वास है। हिंदू धर्म ग्रंथों की मान्यता के अनुसार जब भगवान विष्णु कल्कि अवतार के रूप में प्रकट होंगे, तब परशुराम उनके गुरु बनेंगे और उन्हें दिव्य अस्त्र शस्त्र का ज्ञान देंगे। इस कारण परशुराम को केवल अतीत का नहीं, बल्कि भविष्य का भी महत्वपूर्ण पात्र माना जाता है। परशुराम की कथा हमें यह सिखाती है कि शक्ति का उद्देश्य अन्याय नहीं, बल्कि धर्म की रक्षा होना चाहिए। वे एक ऐसे योद्धा हैं जिनकी कहानी रामायण से लेकर महाभारत और भविष्य की कल की कथा तक फैली हुई है। इसलिए भारतीय परंपरा में उनका स्थान अत्यंत विशेष माना जाता है। अगर आपको ऐसी ही पौराणिक और रहस्यमयी कहानियां पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए कि अगली वीडियो किस विषय पर होनी चाहिए। धन्यवाद।